तंजीमी नौ दो कानून 2019 सामने आने के साथ ही जम्मू कश्मीर में नए कवानीन नाफिज किए गए, जिसके खिलाफ सियासी जमातों के साथ साथ कई समाजी कारकुनान ने जम्मू कश्मीर में लगातार 5 अगस्त 2019 की तब्दीलियों के बाद एहतजाज किया। ताहम अब जम्मू कश्मीर में इविक्शन ड्राइव इंहदामी कार्रवाइयाँ जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने शुरू की, जिसके खिलाफ सियासी जमातों ने एहतजाज किया। वही अब जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी यूनिट के सदर रविंदर रैना जी मेरे साथ मौजूद है, जिनसे हम रायदमल जानना चाहेंगे। रैना जी, जिस तरह से इविक्शन ड्राइव नोटिस मिला है, इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई, जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में ढांचे गिराए गए, ताहम भटंडी में भी लोगों ने एहतजाज किया और नई बस्ती जम्मू में भी, लेकिन आपको लोगों ने नई बस्ती जम्मू में देखा, भटंडी में नहीं देखा। क्या यकतरफा ये एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, या इंतजामिया जो मरकज की ज़ैरी निगरानी, दिल्ली सरकार की ज़ैरी निगरानी काम कर? पहली बात कि ये जो सरकारी ज़मीनों से गैर कानूनी तरीके से जो कब्जे हटाए जा रहे हैं, इसका कोई 370 को हटाने या 5 अगस्त 2019 से कोई लेना देना नहीं है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अदालत का फैसला है। और अदालत ने कहा है कि जहाँ जहाँ गैर कानूनी तरीके से लैंड माफिया ने या बड़े बड़े रसूखदार लोगों ने, पॉलिटिशियन लोगों ने, बाबू लोगों ने या पुलिस के अफसरान ने गैर कानूनी तरीके से सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया है, उसको खाली करने का ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसके बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोल के कुछ ऐसे नोटिस और लिस्टें तैयार की, और उसके बाद जब हमें पता चला कि आम लोगों को नोटिस जा रहा है, हमने फौरन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, और ख़ुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने कहा आम गरीब मजदूर किसान को तंग नहीं किया जाएगा, किसी बेकसूर को तंग नहीं किया जाएगा, किसी भी आम शहरी को तंग नहीं किया जाएगा। वो बड़े बड़े मगरमच्छ जिन्होंने अपनी पोजीशंस का, चाहे वो सरकारी बाबू हो, कोई केएस अफसर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, केपीएस हो, कोई पुलिस का इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, एसएसपी हो, इन लोगों ने, या कोई बड़ा सियासतदान हो जिन्होंने अपनी पोजीशन और पावर का मिसयूज करते हुए अगर सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जा किया, उनको हटाने की बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मानी है। सुनिए ना, उनको भी इविक्शन ड्राइव का नोटिस मिला है, इरिगेशन की तरफ से नई बस्ती में भी मिला है, और जम्मू कश्मीर में अब कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने राजौरी में ही कल नोटिस जारी किया। सुनिए, यहां तक मामला आया है नोटिस का, अभी तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 12 के करीब नोटिस इशू किए हैं। जो बड़े लोग हैं, कई लोगों ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जो बड़े बड़े लैंड माफिया हैं जिन्होंने सैकड़ों हजारों कनाल सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था, और पटवारी, गरदावर और तहसीलदारों के साथ मिलकर गलत तरीके से उनके कागज तैयार करके आम गरीब लोगों को, मजदूरों को, आम सरकारी मुलाजमों को, या कोई पुलिस से, कोई आर्मी से रिटायर हो गया, कोई मास्टर है, टीचर है, डॉक्टर है, उनको ज़मीन गलत कागज़ तैयार करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी गरदावरों से मिली भगत करके जिन लैंड माफिया ने वो ज़मीन बेची, गरीबों को गुमराह किया, काला बाजारी की, जालसाजी की आम लोगों के साथ, ऐसे लैंड माफिया और ऐसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी, गरदावर और तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आम लोगों के आम मकसद की बात है, उसका आप जवाब दीजिएगा। जनता चाहती है, कस्टोडियन डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर रहा है, इरिगेशन भी, फ्लड कंट्रोल भी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये नोटिस मिल रहे हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने देखा सुंजुआ भटिंडी के एरिया में 4-5 नोटिस गए। किन लोगों को गए? जिन्होंने सैकड़ों हजारों कनाल सरकारी जमीनें कब्जा की, जंगल की जमीनें कब्जा की, एफिडेविट पर बेच दी।
तहसीलदार पटवारी गर्दावरों से मिलके गलत जो नकलें बनाई और वो बेच दी। तो आप गए सुनिए, बठिंडी, आप नई बस्ती गए, लेकिन बठिंडी में कई दिनों तक लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आप देखिए, वहां नहीं गए, नई बस्ती गए। जिस दिन बठिंडी में नोटिस आ गए, नोटिस आए 5 लोगों को, और वो जो 5 बड़े लोग थे जिनको नोटिस गए, जिन्होंने गलत काम किए थे, उन्होंने बाकी लोगों को गुमराह करके डराया और आवाम सड़कों पर आ गई कि पता नहीं उनके मकानों को भी बुलडोजर लगेगा। तब एलजी साहब का बयान आया कि गरीब को 2, 4, 5 मरले 10 मरले वाले को तंग नहीं किया जाएगा। और लोग झंडे लेके, मैंने भी सोशल मीडिया में देखा, बठिंडी सुंजवा के लोग यहाँ हाईवे पर आ गए। मैं यहाँ था नहीं, मैं दिल्ली गया हुआ था एक मीटिंग के लिए। मैंने फौरन जो भारतीय जनता पार्टी के ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब हैं, मैंने खटाना साहब को बोला कि आप फौरन वहाँ बठिंडी और सुंजवा के लोगों को मिलो, और वहाँ हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब वहाँ मौके पर पहुँचे। उसके बाद कुछ बजालता के एरिया में नोटिस आए। मैंने युद्धवीर सेठी साहब जो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको वहां भेजा। उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उन्होंने धमकी भी दी अफसरान को और एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन कार्रवाई का मुतालबा सिर्फ उन लोगों पे हुआ। 8 लोग जो डिटेन हुए यहाँ पे। सुनो, आप लोगों ने कहा कि मैं नई बस्ती चला गया तो सुंजवा बठिंडी नहीं गया। मैंने इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं, उनको फौरन वहां भेजा और वो 2 दिन वहां रुके और लगातार हमसे बात करते रहे। मैं दिल्ली गया था, दिल्ली में मेरी मीटिंग चल रही थी। मैंने दिल्ली से इमीडिएटली वहां फोन किया। उसके बाद जब गांव में नोटिस आ गए तो मैंने युद्धवीर सेठी साहब को भेजा। रजौरी में जब कस्टोडियन डिपार्टमेंट के नोटिस, उसका एक ऑर्डर निकला, मैंने विबोध गुप्ता साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनको भेजा। वहीं सांबा कठुआ साइड और बॉर्डर की साइड कई नोटिस आए, तो मैंने डॉक्टर देवेंद्र मनियाल साहब को वहाँ डिप्यूट किया और ये सारे गए, उन्होंने देखा। फिर मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की कि कुछ सरकारी मुलाजिम हैं, तहसीलदार पटवारी गर्दावर, जो आम गरीबों को नोटिस दे रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने फौरन कहा कि ये तुरंत ये नोटिस इस प्रकार गरीब लोगों को, आम मजदूर किसान को देना बंद करो। उसके बाद कोई नोटिस नहीं आया है। नोटिस बठिंडी और सुंजमा में भी 5-6 लोगों को ही आया है। वो जो सारे लोग सड़क पर आए थे उनको नोटिस नहीं आया था, लेकिन वो डर गए। उनमें था, लेकिन कयास एंड कन्फ्यूजन जम्मू कश्मीर के हर एक शहरी में है। जिनके पास 3 मरले है, 4 मरले है, उनको भी कयास एंड कन्फ्यूजन था। क्या आप दूर करने में आप कामयाब हो? सुनिए, जिन लोगों ने सैकड़ों कनाल सरकारी जमीन कब्जा करके गलत तरीके से उसके कागज पटवारी गर्दावरों से तैयार करके बेच डाली, अब नोटिस गए हैं उनको। तो जब उनको लगा कि हमारा काम अब तमाम हो जाएगा, उन्होंने आम शरीफ लोगों को, आम लोग शरीफ लोग हैं, उनको गुमराह किया, उनको सड़क पर लाया, उनसे पत्थर चलाए। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ। तो फौरन हमने इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमने फौरन उनको भेजा वहां, क्योंकि मैं दिल्ली गया हुआ था। और मैं जम्मू पहुंचा तो नई बस्ती में आम लोगों को नोटिस चलेंगे। सुनिए ना, बीजेपी ने जो 0 आवर में क्वेश्चन उठाए गए थे, बीजेपी की तरफ से जवाब वहां पे नहीं दिया। आप पहले पूरी बात सुना करो। तो जब नई बस्ती में नोटिस आ गए आम दुकानदारों को, जिनके पास दादा विरासती पिछले 70 साल, 80 साल, 100 साल से जमीन है, 2-2 मरले में है। एक तरफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं 2, 4, 5 मरले, 10 मरले तक कानून बना के लोगों को वो मदद करेंगे, और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट के लोग नोटिस भेज रहे हैं। तो मैंने डिपार्टमेंट के लोगों से पूछा, क्या एलजी साहब का फरमान को मैं सही मानूं कि आपके नोटिस को सही मानूं? एलजी साहब को मैं सबसे बड़ा मानूं या ये जो तहसीलदार पटवारी गर्दावर या एक्सियन एडब्ल्यू नोटिस देने में इसको मानूं? फिर मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की।
और नई बस्ती के तमाम लोगों को जो नोटिस दिए गए थे वो रोक दिए गए, क्योंकि खुद एलजी साहब ने कहा छोटे आम मजदूर किसान सताए हुए मजलूमों को, दर्दमंदों को कोई परेशानी तकलीफ नहीं होगी। किसी गरीब मजदूर किसान या आम इंसान को, दुकानदार को या सरकारी मुलाजम जिसने कोई जगह खरीदी है, उसका क्या कसूर है? कसूर तो उन गर्दावर पटवारियों और तहसीलदारों ने गलत कागज तैयार किए। ये जो आपने साबिक मिनिस्टर युद्धवीर सेठी को भेजा था वहां पे, आपने खुद भी कहा मैंने भेजा उनको, लेकिन उन्होंने भी वहां पे वो बयान दिए दूसरों पर। आपने कहा कि इश्तियाल अंगाजी कर रहे, इन्हें इश्तियाल अंगेजी नहीं है जनाब। किसी की मदद करना आप उसको इश्तियाल अंगेजी मानते हो? लेकिन उन्होंने धमकी दी सीधे, और कोई धमकी नहीं, कोई धमकी नहीं। जो गलत करेगा, जिसने गलत किया है, जिसने जालसाजी की है, जिसने काला बाजारी की है, कुछ लोगों को क्यों हिरासत में लिया गया? जो एहतजाज कर रहे थे उनको क्यों अरेस्ट किया गया, डिटेन? 8 लोगों को डिटेन किया गया। पत्थर मारना गलत है, पत्थर मारना गलत है। उनमें एक डीडीसी मेंबर भी था, सिटिंग डीडीसी मेंबर, जिन्होंने पत्थर नहीं मारा, एक बयान दिया। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं, गरीब मजदूर किसान मजलूम, और जम्मू का है या वादी कश्मीर का, एलजी साहब ने कहा है उसको तंग नहीं किया जाएगा। और इसके बावजूद अगर किसी गरीब मजदूर किसान आम इंसान को अगर नोटिस जाता है तो वहां एलजी साहब के नोटिस में तो बात लानी पड़ेगी ना। तमाशाई बन के तमाशा देखेंगे हम? आप बोलो। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बदल नहीं रहे हैं, जमीनी सतह पे काम नहीं हो रहा है, जमीनी हकायक वही होते हैं। जमीनी सतह पर काम बहुत हो रहा है, बस आपको नजर नहीं आ रहा है। ये जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये जो नया जम्मू कश्मीर बनाने का वादा था, जमीनी सतह पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। क्या ये खोखले दावे? सुनिए, आप कश्मीर के रहने वाले हो, श्रीनगर में रिंग रोड बन रही है, एम्स बन रहा है, पहले से ही तामीर और तरक्की हो रही है, लेकिन पहले से ही तामीर और तरक्की सियासी मसाइल भी है, कुछ सियासी मसाइल है जम्मू कश्मीर के। 1953 में 47 में खड़ा शुरू हुए, 1953, 84, 87 और अब 5 अगस्त 2019। ये 53 और 1987 और 2019 छोड़ो, डेवलपमेंट देखो, डेवलपमेंट जम्मू में एम्स बन रहा है, लगभग तैयार है। रिंग रोडें, श्रीनगर में रिंग रोडें, गांव गांव में सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, एक्सप्रेस हाईवेज, टनल, फ्लाईओवर। ये जम्मू में जाओ, यहां से अखनूर की ओर फ्लाईओवर, सांबा से लेके सतवारी तक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट चल रहे थे, चल रहे हैं। प्रोग्राम में भी आप सुनो, ये सारी डेवलपमेंट गरीब लोगों के खातों में, किसानों को 6-6 हजार कौन देता है? मोदी सरकार। गरीब लोगों को 1000 पेंशन, गरीब लोगों के घरों में मकान, ठीक है, गरीब लोगों को फ्री इलाज के लिए एक एक आदमी को 1-1 साल में 5-5 लाख, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड 5-5 लाख मोदी सरकार देती है। उसकी बात भी किया करो ना आप लोग। रहने साहब, कुछ सियासी मसाइल इसके बावजूद है। मेरा आपसे सवाल रहेगा, हदबंदी कमीशन के बारे में वजीर दाखिला ने अब बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। क्या आप चाहेंगे कि यूनियन टेरिटरी में आप इंतखाबात में हिस्सा लेगी भारतीय जनता पार्टी, न कि रियासत का दर्जा मिलने के बाद? आप मेरी बात सुनो, यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर आप या कोई और बनना चाहेगा? देखिए, स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनेंगे या यूनियन टेरिटरी के बनेंगे, स्टेट भी हमारी है, यूटी भी हमारी है, क्या फर्क पड़ता है? तो आप चाहते हैं कि बाद में ही स्टेटहुड मिले जम्मू कश्मीर को? कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टेट है या यूटी है। काम ठीक होना चाहिए, गरीब को हक मिलना चाहिए। और जो चोर हैं, जो गुंडागर्दी है, जो लुटेरे हैं, खत्म हो रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर को खुसूसी आईनी हैसियत थी, अब यूनियन टेरिटरी में आप बैठेंगे और आपको डीजीपी आपको रिपोर्ट नहीं करेगा, लोकल एसएचओ भी रिपोर्ट नहीं करेगा। देखो कैसे करेगा रिपोर्ट? यूनियन टेरिटरी की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? डीजीपी क्यों रिपोर्ट नहीं करेगा? क्या बात कर रहे हो? तो हम देख रहे हैं दिल्ली की सूरत हाल क्या बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल फ्रॉडी आदमी है, फ्रॉड करता है ज्यादा। हम सच बोलते हैं, सच्चाई पर, हकीकत पर मुमनी बात करते हैं जनाब। इश्तियाल अंगेजी नहीं करते हैं, झूठ, फ्रॉड और फरेब नहीं चलेगा। ईमानदारी से काम होगा। कोई हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है,
सब हिंदुस्तानी हैं, सबका हमको ख्याल है। मोदी साहब ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन चोर बाजारी नहीं चलेगी, काला बाजारी, गुंडागर्दी ये नहीं चलेगी। गरीबों का कोई खून चूसेगा, चाहे वो पटवारी हो, घरदावर हो, तहसीलदार हो, बड़ा पुलिस का अफसर हो या कोई सियासतदान हो, जिन्होंने लूट खसूट की है, जवाब तो देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना जी, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गरीब को तंग नहीं किया जाएगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने इविक्शन ड्राइव यानी इन्हिदामी कार्रवाइयों का जो मसला था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सामने रखा। वही इन्होंने कहा कि अब इन यकीन दहानी आवाम को कराई गई है कि किसी भी गरीब को तंग नहीं किया जाएगा। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।